Good morning, lovely children. I am CS Neha Narsaria and you are watching Brain चलेगा। बच्चों, CA फाउंडेशन में अब बस 7 से 8 दिन रह गए हैं। अगर हम लोग आज के दिन को इंक्लूड करें तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है या ना कर रखी है, अब इन 7 दिनों में ऐसा क्या करें जो एटलीस्ट हम पास हो जाएं। In this video, I am bringing to you all the tips and tricks which will make you pass in these 7 days. Note my words, trust my words. In the last 7 days, what are the tips and tricks to pass the CA foundation exam in this attempt itself? It is tried and tested, and here it is. You can get past year question papers of at least 8 to 9 attempts on the website of ICAI itself. They have a section in the Board of Studies Knowledge portal where they give you the past year question papers. Okay, so अगर आप सब individual papers का accounts, law and BCR, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, अगर आप सारे पेपर्स के लास्ट ईयर पेपर को भी घर पे एग्जाम कंडीशंस में बैठ के सॉल्व करें। अब एग्जाम कंडीशंस का क्या मतलब है? एग्जाम कंडीशंस का मतलब है अपने आप को आइसोलेट कर लें कहीं भी घर पे, बुक्स एंड कॉपीज अपने से दूर रख लें, ठीक है, और अकाउंट्स का पेपर लेकर बैठें, 3 घंटे का टाइम अपने आप को दें एंड यू सॉल्व दैट पेपर। हाउ एवर यू वॉन्ट टू सॉल्व, यू सॉल्व। कैसा भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसे भी यू सॉल्व इट एंड देन यू चेक कि क्या आंसर्स होने चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन का तरीका है, राइट। सिमिलरली विथ लॉ एंड बीसीआर, यू सिट विद द पेपर और जो कुछ भी आपको समझ में आता है, आप ये समझो कि आप एग्जाम देने बैठे हो और आपको जो कुछ भी समझ में आता है, जो कुछ भी आप एग्जाम में लिखने वाले हो, सेंसिबल, रिलेटिव, इररेलेवेंट, रेलेवेंट, जो कुछ भी आपको समझ में आता है, यू राइट इट डाउन एंड देन सी व्हाट इज द गिवन आंसर। ओके, लॉ में अगेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि लॉ के आंसर्स को लिखने कैसे हैं। केस लॉस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है हमने, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि केस लॉस का आंसर्स कैसे लिखना है तो आप प्लीज वहां पर जाएं और तो आपको जो समझ में आ रहा है आप लिखें और उसको चेक करें कि सही आंसर क्या होना चाहिए। ओके, मैथमेटिक्स MCQ है, अगेन अपने आप को आइसोलेट करें, एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व करें, जो कुछ भी आता है वो आप सॉल्व करें। मैथमेटिक्स में एक सजेशन, जो आंसर आप श्योर नहीं है उसको प्लीज अटेम्प्ट ना करें बिकॉज वो आपको नेगेटिव मार्किंग पे लेकर जाता है। एंड द लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स विच इज वेरी वेरी स्कोरिंग, जो उसका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो तो आपने पढ़ रखा है 11th-12th में, और जो BCK है अगेन दैट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। Okay, so what is your strategy? Just download the papers, solve it and see the answers. बेटा एक बार आपको इसकी आदत हो जाएगी ना कि आप पास्ट ईयर के पेपर्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट RTPs एंड MTPs, मैं सिर्फ पास्ट ईयर में आए हुए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स की ही बात कर रही हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उनको डाउनलोड करें और उनको एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व करें। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, मान लीजिए आप 7 अटेम्प्ट का भी डाउनलोड कर लेते हैं और अब आपके पास 7 दिन है, अगर आप रोज एक एक पेपर, रोज चारों सब्जेक्ट का एक एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं, आज अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, बीसीआर, मैथ्स, इको, ऐसे करके आप रोज सॉल्व कर लेते हैं तो आप यकीनन, डेफिनेटली, 100% श्योरली यू विल पास इन द एग्जाम्स। ट्रस्ट माई वर्ड्स, it is seen time and again that solving the past year papers is best kind of revision। आप बोलोगे मैम हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी। बेटा अगर आपने पढ़ाई ना भी कर रखी हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है उसमें से आ भी जाए। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ रखा है, ये टाइम नहीं है कि आप चीजों को नए सिरे से पढ़ना शुरू करें, ये टाइम है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, चाहे जैसा भी सॉल्व करें और फिर उनके आंसर्स को रीड करें। ठीक है, 1 बार 2 बार रीड करें। ऑलराइट, सो दैट इज इट। और इधर उधर के बाकी सोशल मीडिया से दूर रहें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बंद कर दें, टेलीग्राम, आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बंद कर दें। जो रेलेवेंट चीजें हैं आपके लिए उसको ही देखें। और अब ये वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि दूसरी वीडियो देख लें कि कैसे सॉल्व होगा, फिर तीसरी देख लें, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। ओके, सो जस्ट स्टिक टू एनी वन थिंग एंड it will take you, it will sail your boat.
मैं हमेशा कहती हूँ आपको मंजिल तक पहुंचनी है, आपको एक ही ट्रेन पकड़नी चाहिए। ये नहीं है कि आज स्नेहा मैम के क्लासेस देख रहे हैं, कल किसी और के देख रहे हैं, फिर किसी और वीडियो को उठा लिया। दिस इज नॉट द वे। ओके, यू टेक वन ट्रेन एंड रीच योर गोल, अदरवाइज कहीं के नहीं रह जाओगे। Alright, so I hope you are listening to me carefully and you'll follow what I am saying. Brain बिल्कुल चलेगा, पास बिल्कुल होगे। You are with CA Sneha Narsaria. All the best. I know you will do it. Thank you. Bye bye.